जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में जो कि डायरेक्टली की निकल के आ रही है एसएससी जीडी के द्वारा। आप देख सकते हैं, अगर आप 10th पास है, एसएसएलसी अगर आपने कंप्लीट किया है कि आपके कितने भी मार्क्स हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके थ्रू आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी और एसएसएफ और असम राइफल्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें प्रेफरेंस देनी होती है, आपको कौन सी फोर्स अच्छी लगती है, आप किस में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपके मार्क्स आप उतने मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिलेगी। देखिए, अगर हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, टोटल इतनी वैकेंसीज है। मेल के लिए 22,000 के आसपास और फीमेल के लिए 2,800 के आसपास। टोटल आपकी 24,000 वैकेंसीज है। पिछली बार आपकी 28,000 वैकेंसीज थी, इस बार कम है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर किसी का पिछली बार नहीं हुआ है तो आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 27 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है आपके इसके लिए 30 नवंबर। देखिए, अभी भी वक्त है, इसीलिए देरी मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, किसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते या आपके पास सर्वर का प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अभी अप्लाई कर दीजिए। इसकी एग्जाम आपकी होगी जनवरी में, अपकमिंग में। अगर हम इसके फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस है। एससी, एसटी और फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 23 ईयर्स। इसके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको एज पर एसएससी रिक्रूटमेंट रूल। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और एससी, एसटी के लिए 5 इयर्स का। अब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगी, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलते हैं हम पहले रिटर्न एग्जाम की। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो यही है, क्योंकि देखिए पिछली बार आपका क्या था ना, एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस थे 100 मार्क्स के लिए, यानी रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25, जीके के 25 और हिंदी या इंग्लिश के 25, जो आपके टोटल आते थे 100 मार्क्स के लिए। लेकिन इस बार क्या किया, एसएससी वालों ने बड़ा चेंज किया है। अगर हम देखें यहाँ पर रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 80 मार्क्स के लिए आएंगे। सेम उसी तरह मैथ्स के, जीके के और इंग्लिश या हिंदी के आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए 80 मार्क्स होंगे, यानी आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस और आपको मार्क्स होंगे 160 के लिए। देखिए, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार बहुत टफ होगा एग्जाम, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आप अगर यहाँ पे देखिए इंग्लिश, या आप इंग्लिश ग्रामर सॉल्व कर सकते हो या फिर हिंदी ग्रामर, आप चॉइस कर सकते हो। आपको जो भी आसान लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके बाद अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव। पिछली बार आपका क्या था, नेगेटिव 1/4 था, यानी आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, जो कि बहुत बड़ी बात है और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इसके लिए टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा मिलेगा। पिछली बार क्या था ना, लास्ट टाइम अब तक के जो एसएससी के एग्जाम होते थे उसके लिए आपको मिलते थे 3 आवर्स, लेकिन इस बार क्या होगा, आपको सिर्फ 1 आवर मिलेगा, यानी 60 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस बार एग्जाम कितना टफ होगा, क्योंकि या तो आप पहले तो आपके क्वेश्चंस में चेंज किए गए हैं, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई है और टाइम आपका कम किया है। आप पिछली बार आपको 3 आवर्स मिलते थे, लेकिन इस बार आपको सेम एग्जाम के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। तो आप अपने आप देख सकते हो कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। आपको स्कोर्स भी अच्छे लाने हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी कम है, 24,000 वैकेंसीज है। उसके लिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अगर किसी की पिछली बार नहीं हुआ था एग्जाम, जिसका क्लियर नहीं हुआ था, तो आप अगर आपको फिर भी अभी भी जाने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं पहले इसका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए आप एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, इसीलिए एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। और एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप पहली तो आपको नेगेटिव रखनी है और उसके बाद आपका टाइम, क्योंकि ये 2 चीजें अगर आप ध्यान में रख के प्रिपरेशन करते हो
तो ही आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आपको इन दो चीजों के बारे में और एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए, कई सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको चेंजेस पता नहीं होते, वो यही सोचते हैं कि इतने सालों से एसएससी का प्रोसीजर सेम रहा है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए और आपको 3 आवर्स मिलते हैं और नेगेटिव आपकी 1/4 होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के फिर प्रिपरेशन कीजिएगा। इसी तरह की नई वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस बात का पता होना चाहिए। अगर वो अप्लाई कर रहे तो आप उनको भी हेल्प होगी। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।